2 की मौत, 65 से ज्यादा घायल, 9 वेंटिलेटर पर। मरने वालों में सभी महिलाएं। वहीं लोग बोले आए दिन देश की फैक्ट्री में हादसे हो रहे और सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। कोकरोच जनता पार्टी का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर पर रात भर धरना। दीपक ने प्रदर्शन के दौरान क्रिकेट खेला। यूपी के अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। तंत्र मंत्र से पैसों को दोगुना कर दूंगा कहकर मौलवी ने किसान को फंसाया। बिकवादी 32 बीघा जमीन, ठगे 1.80 लाख रुपए। अगर आप लोग भी कोई तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़े हो तो अभी सावधान हो जाओ। शहीदों के बच्चों की पढ़ाई खर्च के साथ रहना खाना फ्री। 22 करोड़ रुपए की लागत से रांची में जल्द खुलेगा दिसोम गुरु आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय विद्यालय को दी सैद्धांतिक स्वीकृति। हिमाचल में बड़े बिजली बिलों से जनता परेशान। बीजेपी बोली 300 यूनिट मुफ्त बिजली का दावा निकला झूठा। अब मिल रही सब्सिडी भी की खत्म। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया विरोध। बोली सरकार ने किसानों से राय नहीं ली, ये समझौता देश को गुलाम बनाने वाला। यूपी में विवादित संपत्ति की बिक्री पर लगेगी लगाम। योगी सरकार देगी अब यूनिक प्रॉपर्टी आईडी। इस आईडी को जीआईएस मैपिंग और स्वामित्व अभिलेखों से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी संपत्ति की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। बोले बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन का डोलने की चर्चा पहले शुरू हो जाती है। हरियाणा मॉडल से विदेश भेजे जाएंगे युवा। 5500 के आवेदनों की हो रही जांच। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले डंकी रूट नहीं, सरकार दिला रही नौकरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले ओपी राजभर का सपा टूटने का दावा गलत। भाजपा को उनके सांसदों की जरूरत नहीं, करनी सेना के अध्यक्ष भी हल्के हाथ में। राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ बड़ा फेरबदल। लिखित में तय होगी जिम्मेदारियां। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की बदलेगी भूमिका। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम में देश भर में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5440 केंद्रों पर 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने दी परीक्षा। राजस्थान के अजमेर में हिजाब पहनी छात्रा की एंट्री रोकी। कई जगह कलावा और इयररिंग्स उतरवाई। लड़कों के कपड़ों से चेन बटन निकाले। वहीं हैदराबाद में एग्जाम से पहले छात्रा ने किया सुसाइड। लेबनान पर हमले से नाराज ईरान ने एक बार फिर से बंद किया होर्मुज स्ट्रेट। कहा इजराइल पर अमेरिका लगाम नहीं लगा पा रहा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की नई चेतावनी। बोले यदि ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं होता है तो 60 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद अमेरिका टोल वसूलेगा। बेटियों और बहनों के साथ छेड़खानी करने वाला अपराधी सीधे यमराज के घर जाएगा। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पहले की समाजवादी पार्टी सरकार मोहर्रम ईद पर हुड़दंग कराती थी और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाती थी। बंगाल में पूर्ण बहुमत के बाद मिशन पंजाब पर जुटी बीजेपी। मोदी शाह के बाद अब नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा। सिख और अनुसूचित जाति समुदायों को साधते हुए विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे। टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेत्री ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक, क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 65 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। 23 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। बांग्लादेश में हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। जय श्री राम ने लगाए नारे। भगवान राम की प्रतिमा का प्रोजेक्ट रोकने का विरोध। कट्टरपंथियों ने रुकवाया काम। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी ने झांसी में किया योग। बोले योग से न रोग और न बुढ़ापा, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे पीएम मोदी। नीट एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए प्रस्थान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर बॉलीवुड सितारों ने बिखेरा जलवा। फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने छोटे बच्चे को सिखाया योगा। वही अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री श्रीलीला ने भव्य सार्वजनिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को किया प्रेरित। पंजाब में एआई से होगी दिल और सांस की बीमारियों की जांच। मोहाली, पटियाला समेत 3 जिलों में लगेंगे हाईटेक उपकरण। इससे नई तकनीक को नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में सहज तरीके से शामिल किया जा सकेगा। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश कारण मानसून 13 दिन से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका। 8 राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। यूपी का बांदा एक बार फिर देश में सबसे गर्म रहा।
पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के वाराणसी की मस्जिद को लेकर दिए भड़काऊ बयान पर भारत ने दिया रिएक्शन। कहा, पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। पाक अपना रिकॉर्ड बहुत खराब रहा जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। एआई से बेरोजगार नहीं वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने किया बड़ा दावा, बोले पानी की कमी से रुक सकती है एआई की रफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया योग। इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड, 3 मिनट से ज्यादा किया भ्रामरी प्राणायाम। मृतक निवेशकों के शेयर बोन्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे। सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब पैन कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। संजय राउत ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया। बागी सांसदों को कहा लोमड़ी, बोले ये एक जैविक चमत्कार माना जाना चाहिए। एक 4 साल पुराना संगठन स्थापना दिवस ऐसे मना रहा है जैसे ये 60 साल पुराना हो। टीएमसी में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता और उपनेता का ऐलान। जुल्फिकार अली को पार्टी का नेता और मोताब शेख घोषित किया उपनेता। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार की सुरक्षा गाइडलाइन, फोन या सिम कार्ड खोने पर डेटा चोरी की चिंता खत्म। संचार साथी पोर्टल के जरिए तुरंत ब्लॉक करें अपनी खोई हुई सिम। राम मंदिर में रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हुआ। पहले दान पेटियों से 12 लाख तक निकलते थे। श्रद्धालु बोले दान चोरी से दुख ऑनलाइन करना बेहतर। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान का बड़ा फैसला, पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया चीन को चुना। भारत को नजरअंदाज करने के इस फैसले को नई विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ मुख्य कार्यक्रम। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बिरवा ने किया योग। जयपुर में 5 जगहों पर हजारों लोग पहुंचे। एमपी के भोपाल में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर से शुरुआत करते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जल्दी से कोलार समेत पूरे शहर में चलाया जाएगा। पटना में जल जमाव रोकने के लिए बना हाईटेक कंट्रोल रूम। बुडको करेगी वोटर लेवल की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 27 कैमरों, 9 सेंसर लगाए, पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की बढ़ेगी मुश्किल। एक तरफ महिला आयोग आएगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ सीबीआई के पास पहुंचेंगे आकाश यादव। पटना निगम की स्थायी समिति की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। शहर के अंधेरे क्षेत्रों में 6.62 करोड़ से लगेगी हाईमाई लाइटें। कदम कुआ वेंडिंग जोन का किराया तय। गोरी स्प्रेड से रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे अभिनेता आमिर खान। घर में होगी प्राइवेट सेरेमनी, करीबी दोस्त रिश्तेदार होंगे शामिल। काम से ब्रेक लिया, कहा इसे निजी रखना चाहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्टिलाइजर्स की 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा। सील कंपनी में कचरे से बन रहा था नकली पोटास। अधिकारी बोले सब्सिडी को लेकर घोटाले की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बिना फिल्टर खून चढ़ाया। कई परिवारों ने किया दावा। जल जमाव रोकने के लिए बना हाईटेक कंट्रोल रूम। बुडको करेगी वोटर लेवल की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 27 कैमरों, 9 सेंसर लगाए, पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की बढ़ेगी मुश्किल। एक तरफ महिला आयोग आएगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ सीबीआई के पास पहुंचेंगे आकाश यादव। पटना निगम की स्थायी समिति की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। शहर के अंधेरे क्षेत्रों में 6.62 करोड़ से लगेगी हाईमाई लाइटें। कदम कुआ वेंडिंग जोन का किराया तय। गोरी स्प्रेड से रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे अभिनेता आमिर खान। घर में होगी प्राइवेट सेरेमनी, करीबी दोस्त रिश्तेदार होंगे शामिल। काम से ब्रेक लिया, कहा इसे निजी रखना चाहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्टिलाइजर्स की 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा। सील कंपनी में कचरे से बन रहा था नकली पोटास। अधिकारी बोले सब्सिडी को लेकर घोटाले की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बिना फिल्टर खून चढ़ाया। कई परिवारों ने किया दावा। कहा हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं, जान बचाने के लिए बाजार से खरीदने पड़ रहे। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस पर पथराव करना पड़ा भारी। प्रशासन ने 150 से अधिक घरों पर चलाया बुलडोजर। घर का सामान भी किया जब्त। पंजाब के निहंग सिंहों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे पर किया जबरन कब्जा। मुख्य सेवादार को बंधक बनाने के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव। एहतियात इंटरनेट सेवाएं बंद। आईटीबीपी और पीएसी के जवानों ने की चारों तरफ से घेराबंदी। मध्य प्रदेश में खर्च पर लगाम कसने के लिए मोहन सरकार का नया फरमान। अब दिल्ली जाने के लिए भी लेनी होगी परमिशन। फूड ऑयल के कम से कम उपयोग पर फोकस।
हेमकुंड साहिब यात्रा विवाद पर उत्तराखंड की धामी सरकार हुई सख्त, सांप्रदायिक रंग देने वालों पर होगी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच के लिए आईजी गढ़वाल को दिए निर्देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वापस लौटाया। भावुक अंदाज में बोले, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि युद्ध में लड़ रही वीर यूक्रेनी जनता और जांबाज सैनिकों के लिए था। गाजा पर इजराइल ने फिर किए हवाई हमले, 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे और अल जजीरा का कैमरामैन भी शामिल। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी, बागिनपुर में दिन काट रही, गेंडे के लिए स्प्रिंकलर लगाए, 31 शहरों में लू का अलर्ट, देश में सबसे गर्म शहर रहा बांदा। पंजाब बिजली विभाग में 2437 युवाओं को मिलेगी नौकरी, असिस्टेंट लाइनमैन पद पर नियुक्ति, वित्त मंत्री बोले फील्ड में 6 महीने से काम कर रहे। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस ने हाईटेक ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 22 तस्कर गिरफ्तार, 85 लाख की डीजल। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की बढ़ेगी मुश्किल, एक तरफ महिला आयोग आएगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ सीबीआई के पास पहुंचेंगे आकाश यादव। पटना निगम की स्थायी समिति की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर, शहर के अंधेरे क्षेत्रों में 6.62 करोड़ से लगेगी हाईमाई लाइटें, कदम कुआ वेंडिंग जोन का किराया तय। गोरी स्प्रेड से रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे अभिनेता आमिर खान, घर में होगी प्राइवेट सेरेमनी, करीबी दोस्त रिश्तेदार होंगे शामिल, काम से ब्रेक लिया, कहा इसे निजी रखना चाहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्टिलाइजर्स की 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा, सील कंपनी में कचरे से बन रहा था नकली पोटास, अधिकारी बोले सब्सिडी को लेकर घोटाले की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बिना फिल्टर खून चढ़ाया, कई परिवारों ने किया दावा, कहा हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं, जान बचाने के लिए बाजार से खरीदने पड़ रहे। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस पर पथराव करना पड़ा भारी, प्रशासन ने 150 से अधिक घरों पर चलाया बुलडोजर, घर का सामान भी किया जब्त। पंजाब के निहंग सिंहों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे पर किया जबरन कब्जा, मुख्य सेवादार को बंधक बनाने के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव, एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद, आईटीबीपी और पीएससी के जवानों ने की चारों तरफ से घेराबंदी। मध्य प्रदेश में खर्च पर लगाम कसने के लिए मोहन सरकार का नया फरमान, अब दिल्ली जाने के लिए भी लेनी होगी परमिशन, फूड ऑयल के कम से कम उपयोग पर फोकस। हेमकुंड साहिब यात्रा विवाद पर उत्तराखंड की धामी सरकार हुई सख्त, सांप्रदायिक रंग देने वालों पर होगी कार्रवाई, निष्पक्ष जांच के लिए आईजी गढ़वाल को दिए निर्देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वापस लौटाया। भावुक अंदाज में बोले, ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि युद्ध में लड़ रही वीर यूक्रेनी जनता और जांबाज सैनिकों के लिए था। गाजा पर इजराइल ने फिर किए हवाई हमले, 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे और अल जजीरा का कैमरामैन भी शामिल। यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी, बागिनपुर में दिन काट रही, गेंडे के लिए स्प्रिंकलर लगाए, 31 शहरों में लू का अलर्ट, देश में सबसे गर्म शहर रहा बांदा। पंजाब बिजली विभाग में 2437 युवाओं को मिलेगी नौकरी, असिस्टेंट लाइनमैन पद पर नियुक्ति, वित्त मंत्री बोले फील्ड में 6 महीने से काम कर रहे। हिमाचल के कांगड़ा में पुलिस ने हाईटेक ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, 22 तस्कर गिरफ्तार, 85 लाख की डीजल मौजूद दुश्मन पनडुब्बियों को नष्ट कर सकता है। पीएम मोदी बोले अभेद्य होगी समुद्री सीमा। योगी को राम मंदिर चढ़ावा चोरी की रिपोर्ट देने पहुंची एसआईटी, 7 पेन ड्राइव में सबूत, चंपत अनिल मिश्रा समेत 150 लोगों को चेतावनी, अयोध्या छोड़कर न जाएं। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी बोले 14,000 करोड़ की चोरी की, चंपत राय के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर। बंगाल से लेकर लेह तक योगमय हुआ देश, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोलकाता में पीएम मोदी, गुजरात में अमित शाह और लेह में सेना के जवानों ने किया योगाभ्यास। दुनिया भर में 2500 जगहों पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। मोदी बोले 70 की उम्र में 50 जैसा दिखे, योग इसमें मददगार, ये सबको जोड़ता है। मजदूरों को लेकर सीरियस नहीं है मोदी सरकार, तमिलनाडु की सी फूड फैक्ट्री में गैस रिसाव, 2 की मौत, 65 से ज्यादा घायल, 9 वेंटिलेटर पर, मरने वालों में सभी महिलाएं। वहीं लोग बोले आए दिन देश की फैक्ट्री में हादसे हो रहे और सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठा रही। कोकरोच जनता पार्टी का दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर जंतर मंतर पर रात भर धरना, दीपक ने प्रदर्शन के दौरान क्रिकेट खेला।
यूपी के अमरोहा से एक हैरान करने वाला मामला आया सामने। तंत्र मंत्र से पैसों को दोगुना कर दूंगा कहकर मौलवी ने किसान को फंसाया। बिकवादी 32 बीघा जमीन, ठगे 1.80 लाख रुपए। अगर आप लोग भी कोई तांत्रिक वांत्रिक के चक्कर में पड़े हो तो अभी सावधान हो जाओ। शहीदों के बच्चों की पढ़ाई खर्च के साथ रहना खाना फ्री 22 करोड़ रुपए की लागत से रांची में जल्द खुलेगा दिसोम गुरु आवासीय विद्यालय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आवासीय विद्यालय को दी सैद्धांतिक स्वीकृति। हिमाचल में बड़े बिजली बिलों से जनता परेशान। बीजेपी बोली 300 यूनिट मुफ्त बिजली का दावा निकला झूठा, अब मिल रही सब्सिडी भी की खत्म। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया विरोध। बोले सरकार ने किसानों से राय नहीं ली, ये समझौता देश को गुलाम बनाने वाला। यूपी में विवादित संपत्ति की बिक्री पर लगेगी लगाम। योगी सरकार देगी अब यूनिक प्रॉपर्टी आईडी। इस आईडी को जीआईएस मैपिंग और स्वामित्व अभिलेखों से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी संपत्ति की पूरी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेगी। बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बीच आरजेडी ने शेयर किया वीडियो। बोले बिहार में मौसम का हाल बाद में पता चलता है, लेकिन नीतीश जी का मन का डोलने की चर्चा पहले शुरू हो जाती है। हरियाणा मॉडल से विदेश भेजे जाएंगे युवा। 5500 के आवेदनों की हो रही जांच। मुख्यमंत्री नायब सैनी बोले डंकी रूट नहीं, सरकार दिला रही नौकरी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले ओपी राजभर का सपा टूटने का दावा गलत। भाजपा को उनके सांसदों की जरूरत नहीं, करनी सेना के अध्यक्ष भी हल्के आदमी। राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ बड़ा फेरबदल, लिखित में तय होगी जिम्मेदारियां। चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की बदलेगी भूमिका। नीट यूजी 2026 के री एग्जाम में देश भर में 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में बने 5440 केंद्रों पर 22.79 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ने दी परीक्षा। राजस्थान के अजमेर में हिजाब पहनी छात्रा की एंट्री रोकी। कई जगह कलावा और इयररिंग्स उतरवाई। लड़कों के कपड़ों से चेन बटन निकाले। वहीं हैदराबाद में एग्जाम से पहले छात्रा ने किया सुसाइड। लेबनान पर हमले से नाराज ईरान ने एक बार फिर से बंद किया होर्मुज स्ट्रेट। कहा इजराइल पर अमेरिका लगाम नहीं लगा पा रहा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप की नई चेतावनी। बोले यदि ईरान के साथ अंतिम समझौता नहीं होता है तो 60 दिनों की अवधि खत्म होने के बाद अमेरिका टोल वसूलेगा। बेटियों और बहनों के साथ छेड़खानी करने वाला अपराधी सीधे यमराज के घर जाएगा। यूपी के सीएम योगी का बड़ा बयान। कहा पहले की समाजवादी पार्टी सरकार मुहर्रम ईद पर हुड़दंग कराती थी और कांवड़ यात्रा पर रोक लगाती थी। बंगाल में पूर्ण बहुमत के बाद मिशन पंजाब पर जुटी बीजेपी। मोदी शाह के बाद अब नितिन नवीन का 3 दिवसीय दौरा। सिख और अनुसूचित जाति समुदायों को साधते हुए विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रहे। टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, अभिनेत्री ममूटी, पार्श्व गायिका अलका याग्निक, क्रिकेटर रोहित शर्मा समेत 65 हस्तियों को मिलेगा पद्म पुरस्कार। 23 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। बांग्लादेश में हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। जय श्री राम ने लगाए नारे। भगवान राम की प्रतिमा का प्रोजेक्ट रोकने का विरोध। कट्टरपंथियों ने रुकवाया काम। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यूपी के सीएम योगी ने झांसी में किया योग। बोले योग से न रोग और न बुढ़ापा, स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। 45 मिनट तक दिल्ली एयरपोर्ट पर रुके रहे पीएम मोदी। नीट एग्जाम को लेकर विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री ने 2 बजे परीक्षा शुरू होने के बाद ही अपने आवास के लिए प्रस्थान किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर बॉलीवुड सितारों ने बिखेरा जलवा। फिटनेस क्वीन शिल्पा शेट्टी ने छोटे बच्चे को सिखाया योगा। वहीं अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री श्रीलीला ने भव्य सार्वजनिक योग कार्यक्रम में हिस्सा लेकर लोगों को किया प्रेरित। पंजाब में एआई से होगी दिल और सांस की बीमारियों की जांच। मोहाली, पटियाला समेत 3 जिलों में लगेंगे हाईटेक उपकरण। इससे नई तकनीक को नियमित स्वास्थ्य सेवाओं में सहज तरीके से शामिल किया जा सकेगा। एमपी, राजस्थान समेत 20 राज्यों में आंधी बारिश कारण मानसून 13 दिन से तेलंगाना के भद्राचलम में अटका। 8 राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा तापमान। यूपी का बांदा एक बार फिर देश में सबसे गर्म रहा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के वाराणसी की मस्जिद को लेकर दिए भड़काऊ बयान पर भारत ने दिया रिएक्शन। कहा पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों पर कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं। पाक का अपना रिकॉर्ड बहुत खराब रहा, जिस पर दुनिया भर में चर्चा होती है। एआई से बेरोजगार नहीं वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस ने किया बड़ा दावा। बोले पानी की कमी से रुक सकती है एआई की रफ्तार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया योग। इंदौर ने बनाया रिकॉर्ड, 3 मिनट से ज्यादा किया भ्रामरी प्राणायाम।
मृतक निवेशकों के शेयर बोन्स आसानी से वारिसों के नाम होंगे। सेबी ने ट्रांसफर प्रोसेस को सरल बनाया, अब पैन कार्ड की जरूरत भी नहीं होगी। संजय राउत ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को टेस्ट ट्यूब बेबी बताया। बागी सांसदों को कहा लोमड़ी। बोले ये एक जैविक चमत्कार माना जाना चाहिए। एक 4 साल पुराना संगठन स्थापना दिवस ऐसे मना रहा है जैसे ये 60 साल पुराना हो। टीएमसी में फूट के बीच बंगाल में कांग्रेस ने किया विधायक दल के नेता और उपनेता का ऐलान। जुल्फिकार अली को पार्टी का नेता और मोताब शेख घोषित किया उपनेता। स्मार्टफोन यूजर्स के लिए सरकार की सुरक्षा गाइडलाइन। फोन या सिम कार्ड खोने पर डेटा चोरी की चिंता खत्म। संचार साथी पोर्टल के जरिए तुरंत ब्लॉक करें अपनी खोई हुई सिम। राम मंदिर में रोज का चढ़ावा 1 लाख से कम हुआ। पहले दान पेटियों से 12 लाख तक निकलते थे। श्रद्धालु बोले दान चोरी से दुख ऑनलाइन करना बेहतर। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान का बड़ा फैसला। पहली विदेश यात्रा के लिए मलेशिया चीन को चुना। भारत को नजरअंदाज करने के इस फैसले को नई विदेश नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में हुआ मुख्य कार्यक्रम। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा ने किया योग। जयपुर में 5 जगहों पर हजारों लोग पहुंचे। एमपी के भोपाल में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने शुरू की सख्त कार्रवाई। पहले चरण में अरेरा कॉलोनी और रोहित नगर से शुरुआत करते हुए नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जल्दी से कोलार समेत पूरे शहर में चलाया जाएगा। पटना में जल जमाव रोकने के लिए बना हाईटेक कंट्रोल रूम। बुडको करेगी वोटर लेवल की रियल टाइम मॉनिटरिंग। 27 कैमरों, 9 सेंसर लगाए। पहली बार वायरलेस कम्युनिकेशन। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव की बढ़ेगी मुश्किल। एक तरफ महिला आयोग आएगी अनुष्का यादव, दूसरी तरफ सीबीआई के पास पहुंचेंगे आकाश यादव। पटना निगम की स्थायी समिति की बैठक में 14 एजेंडों पर लगी मुहर। शहर के अंधेरे क्षेत्रों में 6.62 करोड़ से लगेगी हाईमाई लाइटें। कदम कुआ वेंडिंग जोन का किराया तय। गोरी स्प्रेड से रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे अभिनेता आमिर खान। घर में होगी प्राइवेट सेरेमनी। करीबी दोस्त रिश्तेदार होंगे शामिल। काम से ब्रेक लिया, कहा इसे निजी रखना चाहते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फर्टिलाइजर्स की 3 फैक्ट्रियों पर मारा छापा। सील कंपनी में कचरे से बन रहा था नकली पोटास। अधिकारी बोले सब्सिडी को लेकर घोटाले की आशंका। राजस्थान के उदयपुर में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को बिना फिल्टर खून चढ़ाया। कई परिवारों ने किया दावा, कहा हॉस्पिटल में स्टॉक नहीं, जान बचाने के लिए बाजार से खरीदने पड़ रहे। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस पर पथराव करना पड़ा भारी। प्रशासन ने 150 से अधिक घरों पर चलाया बुलडोजर। घर का सामान भी किया जब्त। पंजाब के निहंग सिंहों ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गुरुद्वारे पर किया जबरन कब्जा। मुख्य सेवादार को बंधक बनाने के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव। एहतियात इंटरनेट सेवाएं बंद। आईटीबीपी और पीएससी के जवानों ने की चारों तरफ से घेराबंदी। मध्य प्रदेश में खर्च पर लगाम कसने के लिए मोहन सरकार का नया फरमान। अब दिल्ली जाने के लिए भी लेनी होगी परमिशन। फूड ऑयल के कम से कम उपयोग पर फोकस। हेमकुंड साहिब यात्रा विवाद पर उत्तराखंड की धामी सरकार हुई सख्त। सांप्रदायिक रंग देने वालों पर होगी कार्रवाई। निष्पक्ष जांच के लिए आईजी गढ़वाल को दिए निर्देश। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पोलैंड का सर्वोच्च नागरिक सम्मान वापस लौटाया। भावुक अंदाज में बोले ये प्रतिष्ठित पुरस्कार मेरा नहीं बल्कि युद्ध में लड़ रही वीर यूक्रेनी जनता और जांबाज सैनिकों के लिए था। गाजा पर इजरायल ने फिर किए हवाई हमले। 6 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे और